गाइस आज के इस वीडियो के बाद में वुड से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपको है वो सारे क्लियर होने वाले हैं। आपके डिमांड पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वुड के सारे यूजेस, साथ ही साथ आप लोगों को काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेंगे जिसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसका क्या मीनिंग निकलता है। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको ये सारे यूजेस और इसके अलावा भी काफ़ी यूजेस है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, आप इसे पार्ट में देख सकते हैं या फिर जो यूज़ आपको पता है उतना आप स्कीप कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज भी दी हुई है, आपको उसे देखना है और चेक करना है कि आपने कितना सीखा है। सो गाइस लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। गाइस अगर हम लोग बात करें वुड के फर्स्ट यूज की तो देखिए सबसे पहले हम वुड के मीनिंग को समझते हैं। देखिए वुड जो है इसका हिंदी हम सभी जानते हैं गागेगी होता है, लेकिन इतना ही नहीं वुड के और भी यूजेस है। तो वुड अगर हम देखें तो विल की पास्ट फॉर्म वुड होता है। ओके जो विल होता है उसी को पास्ट के रूप में वुड मतलब यूज किया जाता है पास्ट के रूप में। अब यही वुड के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, कभी गागेगी, कभी तातेती, कभी ता होगा, ती होगी, कभी ता था, कभी रिक्वेस्ट के लिए, कभी लिया होता है या फिर किया होता है, ये सारी चीज़ों के लिए यूज होता है। तो हमें पहले ये देखना है कि जो विल है इसकी पास्ट फॉर्म वुड होती है, ये तो क्लियर हो गया। अब ये पास्ट फॉर्म है इसी वजह से हमें वुड को यूज करना रहेगा जब हम बात करेंगे पास्ट में फ्यूचर की। अब पास्ट में फ्यूचर की बात कैसे चली इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। गाइस आपको एक चीज ध्यान रखना है, वुड का फर्स्ट यूज गागेगी के रूप में ही होता है जैसे विल का होता है, लेकिन कब? जब आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में हो। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कोई सा भी सेंटेंस पास्ट में आ रहा है तो उसके बाद आने वाला जो फ्यूचर का टेंस आपका रहेगा वो हमेशा वुड में बनेगा। ये आपको अपने माइंड में फिट कर लेना है, ठीक है। क्या कि अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में है और अगर बाद वाले सेंटेंस में गागे ये आ रहा है मतलब फ्यूचर का बन रहा है तो आप यूज करेंगे वुड का, ना कि विल का। एग्जाम्पल्स के तौर पर से समझते हैं। गाइस यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए लिए हुए हैं। शी सैड दैट शी वुड लर्न इंग्लिश, उसने कहा, ये देखिए ये हमारा है सेकेंड जो फर्स्ट सेंटेंस है ये हमारा दिया हुआ है पास्ट में। तो शी सैड दैट उसने कहा कि शी वुड लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख जाएगी। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या निकल रहा है? गागेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो पास्ट में आ रहा है। एक और देखते हैं। आई थॉट ही वुड कम ऑन टाइम, मुझे लगा कि वह समय पर आएगा। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस किस में था? पास्ट में था, इसीलिए आपका जो सेकंड सेंटेंस है वो फ्यूचर में तो है लेकिन आपने विल नहीं वुड लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डिसाइडेड आई वुड गो देयर, मैंने डिसाइड किया कि मैं वहां जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस किस में आया? पास्ट में, इसलिए फ्यूचर के लिए आपने यहाँ विल नहीं लगाया, आपने लगाया वुड। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फर्स्ट यूज वुड का होता है वो पास्ट में जब आप फ्यूचर की बात करते हैं या फिर पास्ट आपका जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो पास्ट में है और सेकेंड वाला जो सेंटेंस अगर वो फ्यूचर में बन रहा है तो आप विल नहीं लगाएंगे वुड लगाएंगे। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। इसका हिंदी क्या निकलता है? गागेगी। कैसे अगर हम लोग बात करें सेकेंड वुड की तो यहाँ पर इसका सेंस तातेती के सेंस में यूज होता है। तातेती कैसे? मैं वहां जाती, मतलब आपके जो सेंटेंसेस होते हैं उसके लास्ट में तातेती आना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे। गाइस देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ये है हमारा वुड का सेकंड वाला, ये वाला यूज। इसके एग्जांपल्स है, जो फर्स्ट वाले मैंने बताए ये वाले हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो देख रहे हैं वो सेकंड वाले का देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स। आई वुड गो देयर बट आई वॉज बिजी, मैं वहां जाती। गाइस ये जो वुड है ये तातेती के लिए भी यूज होता है। ये जो सेकंड वाला वुड है आपको तातेती के लिए भी यूज करना है, मतलब जब भी आपके सेंटेंसेस में तातेती आता है और तातेती पर सेंटेंस खत्म हो जाता है। जैसे मैं इंग्लिश बोलती, बाद में जो भी सेंटेंस आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। मैं वहां जाती, वह यहाँ आता, मैं ऐसा कर लेती। तो तातेती पर आपका सेंटेंस अगर खत्म हो रहा है तो आपको लगाना है वुड और वर्ब की आप लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। देखिए आई वुड गो देयर बट आई वॉज बिजी, मैं वहां जाती लेकिन मैं बिजी थी, बट आई वॉज बिजी। सेकेंड सेंटेंस शी वुड मीट यू, वह तुमसे मिलती, बट शी डिड नॉट हैव टाइम, लेकिन उसके पास में समय नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते इफ यू वर देयर, अगर तुम वहां होते।
अगर हम देखें गाइस तो ये कंडीशनल का पार्ट है और कंडीशनल सेंटेंसेस में भी ये यूज होता है, वो ये भी मैं आपको बताऊंगी बट अभी नहीं। तो यहाँ पर देखिए व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते, इफ यू वर देयर, अगर तुम वहां होते। तो हमने क्या देखा कि वुड में लास्ट में क्या आ रहा है, मतलब ये हमने जो सेंटेंसेस बनाए इसमें आ रहा है ता, ते और ती। कुछ और सेंटेंसेस, वह स्टेज पर आती, शी वुड कम ऑन द स्टेज। मैं गाना गाती, आई वुड सिंग अ सॉन्ग। मैं वहां जाती, आई वुड गो देयर। हम प्रैक्टिस करते, वी वुड प्रैक्टिस। तो हम किसी काम को करते बट बाद में आपका जो भी सेंटेंस आप लगाना चाह रहे हैं आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके साथ में लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वाले जो सारे सेंटेंसेस है ये वुड के सेकेंड यूज के हैं। गाइज अब हम लोग देखेंगे वुड का थर्ड यूज। गाइज वुड का जो थर्ड यूज होता है वो ता होगा, ती होगी वाले सेंस में होता है। इसमें भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सो गाइस ये वाले जो सारे एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं वुड के थर्ड यूज के एग्जांपल है। हिंदी आइडेंटिफिकेशन ता होगा, ती होगी। आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे जैसे कि वह प्रैक्टिस करता होगा, वह वहां जाती होगी, रोहन डांस करता होगा। तो आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस में ता होगा, ती होगी या फिर ते होंगे आना चाहिए। जैसे कि वह लिखता होगा, या फिर वह उसकी मदद करता होगा, या फिर वह सेंटेंसेस बनाता होगा। तो जब भी ता होगा, ती होगी, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं उसके लिए भी हम लोग वुड लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। चलिए देखते हैं सेंटेंसेस। ही वुड गो टू द जिम, वह जिम जाता होगा। इसका हिंदी अगर हम देखें तो सेंटेंस जो हिंदी होगा वो होगा वह जिम जाता होगा। या फिर दे वुड वर्क देयर, वे वहां काम करते होंगे, वे वहां काम करते होंगे। तो ये देखिए ता होगा आ रहा है। या फिर रोहन वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, रोहन बहुत सारे पैसे खर्च करता होगा। तो आपके सेंटेंस में क्या आ रहा है, ता होगा कि वह ऐसा करता होगा, वह वहां जाता होगा। तो हमें वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। क्लियर? जब भी आप कुछ करते होंगे वुड लगा दी और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी आपने, फर्स्ट फॉर्म लगा दी। गाइस हमारा जो फोर्थ यूज है वुड का वो है ता, था, ती, थी। ये आपको यूज करना है रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट। रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट जिसमें हम लोग यूज करते हैं यूज्ड टू। वहां पर आप वुड का यूज भी कर सकते हैं जब आप पास्ट में कोई एक्शंस बार बार किया करते थे। एक हैबिट को शो करता है, पास्ट की आदत को शो करता है। आप ऐसा करते थे या किया करते थे तो वहां पर आप यूज टू तो लगाते ही है पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए। आप वुड भी लगा सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। जैसे यहाँ दिया हुआ है when he was here, जब वह यहाँ था, he would talk to me, वह मुझसे बात करता था। मतलब ऐसा वो अक्सर करता था। तो जब भी आप पास्ट की हैबिट्स को शो करना चाह रहे हैं वहां आप यूज्ड टू की जगह वुड का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने चाइल्डहुड में क्रिकेट खेला करती थी। एक और रूल यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि आपको यूज करना है कि जब भी आप वुड के सेंटेंसेस रिपीटेड एक्शन के लिए बनाते हैं तो उसकी शुरुआत जो होती है वो इस तरह से होती है कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज देयर, या फिर व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो व्हेन से मतलब आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस कुछ होना चाहिए और उसके बाद में आप रिपीटेड एक्शंस के लिए वुड का यूज कर सकते हैं यूज्ड टू की जगह पर। ठीक है, तो जब भी आप पास्ट की हैबिट्स बता रहे हैं, मैं ऐसा करती थी, आई वुड डू दैट, मैं खेलती थी, आई वुड प्ले, मैं अपने दोस्तों से बातें करती थी, आई वुड टॉक टू माई फ्रेंड्स, तो भी आप वहां पर वुड का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा वुड का गाइस जो फोर्थ वाला यूज था इसके एग्जाम्पल्स हैं। व्हेन ही वाज देयर ही वुड टॉक टू मी, आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। ओके गाइस, अब हम लोग देखेंगे वुड का फिफ्थ यूज। गाइस देखिए वुड के अगर हम फिफ्थ यूज की बात करें तो ये यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अब देखिए दो चीजें होती है, एक होती है परमिशन, दूसरा होता है रिक्वेस्ट। परमिशन जब हमें किसी से अनुमति लेनी हो, रिक्वेस्ट जब हमें किसी से कुछ काम करवाना है। तो जब भी आप किसी से कुछ काम करवाना चाह रहे हैं मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट आप शो करना चाह रहे हैं, वहां पर आप वुड का यूज करेंगे। जैसे कि हम सेंटेंस बना सकते हैं, वुड यू प्लीज,
आपको प्लीज इसमें जरूर ऐड करना है। वुड यू प्लीज इतना सेंटेंस बनाने के बाद में आप जो भी काम करवाना चाह रहे हैं वहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड कर देंगे। ये आपकी पोलाइटनेस को शो करता है, ठीक है। हम वुड की जगह पर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज भी करते हैं, ये भी ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, वुड भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें परमिशन की, तो परमिशन लेने के लिए हमारे पास में 3 मॉडल वर्ब्स है। एक तो मे है, एक कैन है और कुड है। ये परमिशन के लिए ऐसा यूज किया जाता है कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें किसी से काम करवाना है कि क्या आप ऐसा करेंगे। तो वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज गो देयर, वुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर वुड यू प्लीज सिट हियर, क्या आप यहाँ बैठेंगे, क्या आप ऐसा करेंगे, क्या आप वहाँ जाएंगे, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करना चाह रहे हैं अगर आप, तो वहाँ पर वुड का यूज करेंगे, प्लीज लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाइस इसके अलावा इसको सेकंड तरीके से भी बोला जा सकता है, जैसे आप यहाँ पर वुड लगा देंगे, वुड यू, एंड देन आपको माइंड का यूज करना है। ये करने के बाद में, ये ऐड करने के बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगा देना है। तो मतलब आप रिक्वेस्ट इसमें भी कर सकते हैं और एक ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें भी कर सकते हैं। जैसे वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप दरवाज़ा खोल देंगे तो। वुड यू माइंड सिटिंग हियर, या फिर क्या आप यहाँ बैठेंगे, या फिर बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप यहाँ पर बैठे। या फिर वुड यू माइंड स्पीकिंग स्लोली, आप अगर धीरे बोले तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसमें भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर माइंड का यूज़ कर रहे हैं और वर्ब में आईएनजी लगा रहे हैं। तो ये वाला सेंटेंसेस आपने यूज़ किए होंगे, बहुत इजी है। तो जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे आप वुड का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये शो करेगा आपकी पोलाइटनेस को। गाइज अगर हम लोग बात करें वुड के 6th यूज़ की, तो अब हम देखेंगे वुड का 6th यूज़। गाइज देखिए वुड के 6th यूज़ की अगर बात करें तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या दी हुई है, लिया होता, गया होता, कर दिया होता, हो गया होता। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें यूज़ करना है वुड हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये वाले सेंटेंसेस आपके बनेंगे। अब जनरली अगर देखें तो ये कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है, तो अभी हम पहले इसको शॉर्ट में समझते हैं। देखिए आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे कि अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं वहाँ नहीं गई होती, उसने ऐसा नहीं किया होता, उसने आपकी मदद कर दी होती, मैं वहाँ चली गई होती। तो यहाँ पर ये सारे स्ट्रक्चर्स के लिए कि ऐसा हो गया होता, हम यहाँ पर वुड हैव का यूज़ करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है इसमें हम हैड के साथ V3 लगाएंगे, और सेकेंड वाला जो सेंटेंस रहेगा इसमें हम लगाएंगे वुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए इसमें किया होता तो, ठीक है, जैसे मैंने कहा अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं वहां चली गई होती, ठीक है। तो अगर जनरली कंडीशनल के साथ में यूज होता है, इफ यू हैड टोल्ड मी, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, आई वुड हैव गॉन देयर, मैं वहां चली गई होती, मैंने ऐसा कर दिया होता, आई वुड हैव डन दैट, मैंने इंग्लिश बोल दी होती, आई वुड हैव स्पोकन इंग्लिश, अगर तुमने मेरी हेल्प की होती तो मैंने इंग्लिश बोल दी होती। इफ़ यू हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव स्पोकन इंग्लिश, इफ़ यू हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव स्पोकन इंग्लिश, अगर तुमने मुझे मदद की होती तो मैंने इंग्लिश बोल दी होती। गाइस एक और चीज़, ये वाला जो सेंटेंस है हमारा कंडीशनल का है, और आप क्या करें, मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट करें। प्लेलिस्ट में आपको मेरी लाइव क्लास पर जाना है, और लाइव क्लास में मैंने वुड के सारे यूजेस कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ में बताए हुए हैं। आप ये वाला जो स्ट्रक्चर है और ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस, आप ये दो स्ट्रक्चर को वहाँ से बहुत डिटेल में कवर कर सकते हैं। आप ये वाला वीडियो देखिए, इसके बाद में वो लाइव क्लास को आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको वुड का और भी डिटेल में सारी चीज़ें पॉइंट वाइज मैंने वहाँ पर बताई हुई है वो आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं 7th वाले में। देखिए 7th वाले की अगर हम बात करें, वुड लाइक टू, ये भी बहुत कॉमन है, चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगे। अगर हम बात करें, देखिए वांट तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन वांट से ज़्यादा पोलाइट वुड लाइक टू को माना जाता है। जैसे आई वुड लाइक टू टेक दैट, मैं वह लेना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू ऑफर दिस, मैं ऑफर करना चाहूँगी। या फिर आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी लेना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू हैव, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं कि आप ये लेना चाहेंगे। वुड यू हैव टू लाइक कप ऑफ टी, क्या आप चाय लेना चाहेंगे। तो कुछ ऑफर करने के लिए
या फिर आपको कुछ चाहिए, उसके लिए आप वुड लाइक टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे आई वुड लाइक टू हैव दैट न्यूज़पेपर, मैं वह न्यूज़पेपर लेना चाहूँगी, तो ये आपकी पोलाइटनेस को शो कर रहा है। आई वुड लाइक टू सिट देयर, मैं वहाँ बैठना चाहूँगी। आप वांट में भी बना सकते हैं कि मैं वहाँ बैठना चाहती हूँ, मैं न्यूज़पेपर लेना चाहती हूँ, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, बट वुड ज़्यादा पोलाइटनेस को शो करता है। आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहूँगी। ठीक है, तो जब भी आप कुछ करना चाहेंगे आप वहाँ पर वुड लाइक टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। गाइस, ये जो 8th यूज आपको दिया है कंडीशनल सेंटेंस, इसमें आपको एक मैं छोटा सा रूल बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं, इफ के साथ में आप सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब सभी के साथ आएगा एंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस में आप वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसमें सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, अगर मैं होता तो करता। देखिए, जनरली ऐसे सेंटेंसेस ये कंडीशनल का टाइप है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति बता रहा है कि अगर मैं वहाँ होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं सिंगर होता, अगर मैं डांसर होता। तो ऐसे सेंटेंसेस जब हमें बनाने हो जिसमें हम लोग बात करें वर्ब ऑफ टू बी, कुछ होने की या कुछ बनने की, तो वहाँ वर लगेगा ऑल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ वर। और सेकंड में वुड, जैसे मैंने कहा अगर मैं टीचर होती तो मैं पढ़ाती, अगर से शुरुआत हो रही है, मतलब ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस। इफ आई वर अ टीचर आई वुड टीच, अगर मैं वहाँ होती तो उसकी मदद करती। इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प हिम, अगर वह यहाँ होता तो वह पार्टिसिपेट करता। इफ ही वर हियर ही वुड पार्टिसिपेट। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर इफ लग रहा है और सब्जेक्ट जो है सभी के साथ में, चाहे सिंगुलर है या प्लूरल, वर लग रहा है। अब देखिए गाइस, इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए आप वो लाइव क्लास ज़रूर विजिट करिए, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। वो आप अगर देख लेंगे तो आपको ये जो कंडीशनल का टाइप और ये वाला जो मैंने बताया हुआ है, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप गाइस, जो मैंने कोशिश की थी आप लोगों को वुड के सारे यूजेस बताने की, वो मेरी कोशिश सफल रही होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इन एक्सरसाइज को सॉल्व करिए और देखिए कि क्या आपको सच में वुड के यूजेस समझ में आ गए हैं। अगर नहीं आए हैं तो आप वो लाइव क्लास विजिट करिए, वीडियो को दोबारा देखिए, और भी काफ़ी सारे वीडियोस आप देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। सो गाइस, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कमेंट करेंगे ताकि मैं आपकी कमेंट्स देखकर आपके सेंटेंसेस चेक कर पाऊँ। सो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।